गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का कक्षा 5 में हिंदी रीडर विषय पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग लेसन 8 पढ़ेंगे, वृक्ष महिमा। गर्मी का दिन था। एक पेड़ की छाया में दो व्यक्ति बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यदि वृक्ष नहीं होते तो हमारा जीवन भी नहीं होता। दूसरे ने कहा, इसलिए तो प्राचीन काल के लोग देवता की तरह वृक्षों की पूजा करते थे। उन दोनों की बात एक छात्र सुन रहा था। उसने उन व्यक्तियों से कहा, आप लोगों की इन बातों को सुनकर मेरे मन में कुछ और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। यदि आप कहे तो पूछूं। इस तरह से बच्चा उन दोनों व्यक्तियों से पूछता है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उन व्यक्तियों ने छात्र से कहा, अवश्य पूछो। छात्र ने पूछा, यदि वृक्ष देवता की तरह हैं तो इन्हें लोग काटते क्यों हैं? उन्हें क्या भविष्य की चिंता नहीं है? हमारे पूर्वजों को भविष्य की चिंता थी, इसलिए पेड़ पौधों की धरोहर को भारी संख्या में छोड़कर गए हैं। छात्र की इस बात को सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, कल का आदमी वृक्षों के वैज्ञानिक मूल्यों से अपरिचित होते हुए भी उसने भावनात्मक दृष्टि से जुड़ा था। पर आज का आदमी सब कुछ जानते हुए भी उसे काटने के लिए आमाद है। आमाद का अर्थ यहाँ देखिए दिया गया है। कहाँ गया? आमाद मतलब ठान लेना। ठीक है, आमाद है मतलब ठान लेना, क्योंकि उसके लिए वृक्ष भौतिक सुख सुविधा के साधन बन गए हैं। देश के लिए यह मंगलकारी बात नहीं कही जाएगी। छात्र ने पुनः सवाल किया। इस पर उन लोगों ने कहा, यदि तुम वृक्षों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते हो तो कल इसी स्थान पर आओ। यहाँ एक गोष्ठी का आयोजन है। एक बहुत बड़े पर्यावरणविद का इस विषय पर व्याख्यान होगा। पर्यावरणविद मतलब पर्यावरण के जानकार को पर्यावरणविद कहा गया है। पर्यावरणविद का इस विषय में व्याख्यान होगा, मतलब वे पर्यावरण के जानकार है जो पर्यावरण के विषय में भाषण देंगे। व्याख्यान मतलब भाषण देना। दूसरे दिन वह छात्र उस स्थान पर पहुंचा। भाषण सुनने के लिए छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह एकत्रित था। पर्यावरण विशेषज्ञ महोदय ने अपना व्याख्यान आरंभ किया। महानुभावों एवं प्रिय छात्रों, प्राचीन काल से ही वृक्षों की बहुत महिमा रही है। प्राचीन संस्कृति की स्थापना वृक्ष तले हुई है। बीते युगों में ऋषि मुनियों के आश्रम वनों में ही थे। वहाँ गुरु शिष्य की परंपरा चलती थी। महात्मा बुद्ध को भी वृक्ष तले ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। वन में ही वाल्मीकि और विश्वामित्र ने जप करके ज्ञान प्राप्त किया था।
धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति रास्तों के किनारे पेड़ लगाता है वह सुख संपदा से भरपूर होता है। वृक्षों से हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। वृक्ष मनुष्य के पुत्र के समान है। मनुष्य के मर जाने के पश्चात भी ये वृक्ष उसका यश फैलाते हैं। वृक्षों में अनेक गुणकारी तत्व हैं। इनके लगाने से अनेक रोग दूर होते हैं। ये प्राणियों के आश्रयदाता हैं। कितने प्राणियों को भोजन वृक्षों द्वारा ही मिलता है। वृक्षों से और भी अनेक लाभ हैं। ये वृक्ष पानी बरसाने में बहुत ही सहायक हैं। बिना पानी के खेती हो ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, इनकी जड़ों द्वारा बरसात का पानी भूमि के अंदर पहुंचता है। इससे जमीन में खेती के लिए आवश्यक नमी बनी रहती है। वृक्षों की टहनियाँ वर्षा की बूंदों को सीधे धरती पर नहीं पड़ने देती। इससे भूमि का कटाव कम होता है। कटाव कम होने से भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट नहीं होती। वृक्ष दूषित वायु को स्वयं पचा लेते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं। पीपल का वृक्ष सबसे अधिक प्राण वायु देता है, इसलिए इसे देव वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष धरती को गर्म होने से बचाते हैं। यदि वृक्ष ना हो तो धरती का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि एक दिन सारी बर्फ पिघल जाने से पृथ्वी पर इतना पानी बनेगा कि यह जलमग्न हो जाएगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन वृक्षों की रक्षा करें। वृक्षों को काटने का ही परिणाम है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रलयकारी बाढ़ें आती है। आज वृक्षों व वनों का विनाश करके उसके स्थान पर आज वृक्षों व वनों का विनाश करके उसके स्थान पर कल कारखाने, मिली, फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही है। रेल और सड़कों का विस्तार करने के कारण वृक्षों का सफाया किया जा रहा है। यह ठीक है कि लकड़ी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। मेज, कुर्सी, पेंसिल, कागज, बक्से, डिब्बे, खिलौने, मूर्तियों आदि सबके लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है और यह वृक्षों से ही प्राप्त होती है। लेकिन हमें इन समस्याओं का समाधान खोजना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि एक पेड़ काटा जाए तो उसके स्थान पर 5 लगाए जाएं। तभी पेड़ों की धरोहर को हम सुरक्षित रख सकते हैं। आइए पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब मिलकर नए पेड़ लगाएं, नए फूल खिलाएं। भाषण समाप्त होने पर उस गांव के प्रधान ने सबको धन्यवाद दिया। गोष्ठी समाप्त हुई। इस तरह से बच्चों यह पाठ खत्म होती है। आप सभी इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे।